नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार जो है वो बैक फुट पर आ गई है। जी हां, सरकार ने नए कुश्ती संघ को भंग कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि नया कुश्ती संघ जो है वो चुनकर आया था और ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह जो है इसके नए अध्यक्ष बने थे। जिसके बाद जो कुश्ती के हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला ले लिया था और बहुत ज़्यादा भावुक होकर के ये कदम उठा लिया था कि साक्षी मलिक ने अपनी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री जो है वो लौटा दिया था। उसे वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रखाए थे। इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता था खेल जगत के लिए, इस देश के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश के गौरव के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जब ये सब चीजें देखी, उनकी नजर पड़ी, तो उनको ये लगा कि ये तो चीज गलत हो गई और इसका बहुत ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। मैं इसको कदापि ये नहीं कहूंगी कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत नहीं हुई है, ये डर की जीत हुई है। सरकार डर गई खिलाड़ियों से, सरकार डर गई जाटों से, सरकार डर गई जाट वोट बैंक से। जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव है और 2024 का चुनाव है, तो उनको लगा कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका बहुत विपरीत असर देखने को मिलेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि नए कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया और जो नए अध्यक्ष चुनकर आए थे संजय सिंह, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई, उनको निलंबित कर दिया गया। और एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने कि देखो, हम देश के खिलाड़ियों के साथ हैं, हम उनके मान सम्मान के साथ हैं। हमको बहुत गहरा धक्का पहुंचा था इन सब चीज़ों से, और इन सब चीज़ों से जो है बहुत फर्क हमको पड़ा। और इस तरीके की तमाम चीज़ें, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर उसने कोई फैसला इस वक्त नहीं लिया तो ये उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलें खड़ी कर देगा। उनकी राह जो है वो आसान नहीं होगी 2024 के लिए और हरियाणा के चुनाव के लिए। तो ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, ये कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी की तरह जो है वो काम करेगा सरकार के लिए। क्योंकि जाट वोट बैंक को नाराज करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल होती। और जिस तरीके से इसमें जो है एंट्री हो गई थी विपक्ष की, कि जो आरएलडी के चीफ हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी जो है सरकार को घेरा था और ब्रजभूषण को जो है खरी खोटी अच्छे से सुना दी थी उन्होंने अपने अंदाज में। इसके साथ साथ कांग्रेस की महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी, वो भी जो है खिलाड़ियों से मिलने पहुंची थी, साक्षी मलिक के वो घर गई थी। तो इस सब चीज़ों को देख करके सरकार ने शायद सोचा होगा कि ये ज़रूरी है स्टेप लेना इस वक्त, कि ये अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया और कोई जो है बड़ा एक्शन नहीं लिया, तो इसका खामियाजा जो है वो 2024 में भुगतना पड़ सकता है। तो इसी सब के चलते बैकफुट पर आ गई बीजेपी गवर्नमेंट और खेल मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया कि पूरे नए कुश्ती संघ को जो है वो भंग कर दिया गया। अब जिस तरीके से एक अहंकार ब्रजभूषण सिंह के अंदर था कि उनका दबदबा है और उनका ये सब कुछ है, तो वो सब कुछ धरा रह गया। और क्योंकि एक ब्रजभूषण सिंह के लिए सरकार 2024 नहीं खो देगी अपनी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जो वो है, वो एक ब्रजभूषण सिंह के लिए खतरे में नहीं डालेगी वो अपनी पावर और पोजीशन। तो उनको शायद गलत फहमी थी इस चीज़ की। हाँ, लेकिन सरकार ने ये सब चीज़ें कोई खिलाड़ियों के फेवर में आकर के या खिलाड़ियों के इस फैसले से दुखी होकर के और व्यथित होकर के और इमोशन में आकर के नहीं की है, ये डर की वजह से की है। अगर चाहती सरकार तो ये एक्शन, इतना ही बड़ा कोई एक्शन पहले भी ले लेती। अगर ब्रजभूषण सिंह की जगह कोई और होता तो वो इस वक्त शायद जेल में होता। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में
गोंडा केसरगंज में ब्रजभूषण की क्या हैसियत है, ये सब लोग जानते हैं। इस चीज़ से सरकार भी जो है वो अनजान नहीं है। तो उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया, बस इतना किया कि उसको हटा दिया गया और जो है कोई और ठोस फैसला जो आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके के आरोप खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण सिंह पर लगाए थे, पॉक्सो एक्ट तक लग गया था, उसमें बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर सरकार की मेहरबानी नहीं होती। तो सरकार का हाथ उनके ऊपर, पीएम का हाथ उनके ऊपर, गृह मंत्री का हाथ उनके ऊपर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ उनके ऊपर, तो उनको फिर कौन जो है नुकसान पहुंचा सकता था। तो इन सब का जो फायदा था वो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह को मिला, और जिसके बाद जो व्यवहार खिलाड़ियों के साथ किया गया, महिला खिलाड़ियों के साथ किया गया, उनको घसीटा गया, उनको उनका सामान उठा के फेंक दिया गया, उनके टेंट वगैरह सब कुछ तोड़ दिए गए, और किस तरीके से जो है कुचला गया, घसीटा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, तमाम यातनाएं खिलाड़ियों ने सही, और कोई फैसला नहीं निकला, सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा कि हटा लो, अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दो, हम थोड़े दिन बाद कोई फैसला देंगे। 3 महीने का टाइम दिया, फिर 2 महीने का टाइम दिया, नोटिस पीरियड दिया, तमाम चीजें की, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हुआ। जब नया कुश्ती संघ बनने का जो है टाइम आया, उसके बाद फिर उनका करीबी जो है जीत गया, ब्रजभूषण सिंह जो है उनका करीबी है संजय सिंह, वो जीत गया, अध्यक्ष बन गया। तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टूट गया। इसके बाद साक्षी मलिक ने एक बड़ा फैसला ले लिया कि अब वो खेल जगत से संन्यास लेंगी, कुश्ती मैट पर वो दोबारा नहीं दिखाई देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की, और जिस तरीके से वो रोई, जिस तरीके से वो भावुक हुई, उसने पूरे देश को जो है हिलाकर रख दिया। समझ लीजिए कि हर कोई जो है ये जानना चाहता था कि आखिरकार साक्षी मलिक ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया है, और हम उनको वापस मैट पर देखना चाहते हैं। ये कोई मतलब अच्छी चीज नहीं हुई है, उनको इस तरीके से अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए था। कुछ लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे कि वो राजनीति में आना चाहती हैं, इस वजह से ये फैसला हुआ है, और इस तरीके की तमाम चीजें। इसके बाद फिर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री जो है वो ले जाकर के फुटपाथ पर रख दिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कोई और नहीं हो सकती किसी भी देश के लिए कि उसका ओलंपिक जीता हुआ जो है मेडल लाया हुआ खिलाड़ी और पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान जो यूं ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पद्मश्री, पद्म भूषण कमाने पड़ते हैं, अपने कामों से कमाने पड़ते हैं। तो वो ले जा करके आप जो है फुटपाथ पर अगर कोई रख दे उसको, तो इससे ज्यादा जो है शर्मिंदगी की और दुखद बात नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद लगातार जो है ट्रेंड कर रहे थे साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, और जिस तरीके से सरकार भी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग पर आ गई थी, पूरे चीजों को लेकर के सरकार पर भी निशाना जो है साधा जा रहा था कि ये जो चीज हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, इससे क्या मैसेज जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में नाम है खिलाड़ियों का, पूरी दुनिया में नाम है जो है कुश्ती का, तो उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारी दुनिया में देखे और सुने जाते हैं। तो इससे कितना बड़ा जो है एक कहना चाहिए ब्लैक स्पॉट हमारी प्रेस्टीज पर लगा था, शायद इससे भी अनजान नहीं थी सरकार। लेकिन ये सारी चीजें तो पहले भी हुई थी, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया था, चूंकि 2024 का चुनाव सर पर आ गया है, और जाटों की नाराजगी कहीं ना कहीं महंगी पड़ सकती थी, भारी पड़ सकती थी भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अभी इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ फैसला इस संदर्भ में सरकार लेगी, क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे, कौन इसका जीते। क्योंकि जो इनकी करीबी मतों से हारी हैं, जो इनकी विरोधी जो थी संजय सिंह की अनीता जी, वो कहीं ना कहीं बहुत जो है इस चीज को देख करके संतुष्ट, उनको मतलब उनका मन बहुत संतुष्ट हो गया होगा कि हाँ ये जो हुआ वो ठीक हुआ। क्योंकि एक तरीके से मतलब अहंकार अपने मन में भर के जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अपने आप को ये मान रहे थे कि शायद वो इस सरकार के जो है वो खेवनहार है, लेकिन सरकार किसी की नहीं होती कभी भी। इस बात को अपने दिमाग में शायद उन्होंने नहीं रखा था, अपने मन में नहीं रखा था, लेकिन जो चोट आज ब्रजभूषण सिंह को लगी होगी वो वास्तव में बहुत करारी है, और इतनी आसानी से वो जो है इस चीज़ को भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थे वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी लॉबी जो है और पूरी सरकार जो है वो उनके इशारों पर नाच रही है। तो ये गलतफहमी उनकी दूर हो गई। कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया, नए अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, और
एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि भले ही दबाव में सही, भले प्रेशर में सही, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ इंसाफ तो हुआ है। साक्षी मलिक के आंसू और बजरंग पूनिया की कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं गई, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि हुआ सब कुछ दबाव के चलते हैं, डर के चलते हैं, जिसे सरकार जो है भांप गई थी कहीं ना कहीं। तो इस पर ये जो अपडेट थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।